जो मेरे को एक बेनिफिट है वो है मेरे को मिलता है इनर लंदन में काम करने के अलाउंसेस। वो हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका चौहान यूके वाइब्स में। मेरा नाम संदीप चौहान तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा नाम है निकिता और ये है। हाय गाइस, मेरा नाम है शुभांगी। तो मैंने आप सबको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम लंदन और वीगन के कंपैरिजन के लिए एक व्लॉग बनाएंगे। तो ये व्लॉग आज उसी के पर्पस से बनाया गया है। तो यहाँ पे शुभांगी और मैं इस जो कंपैरिजन वीडियो है वो आप लोगों को बताएंगे। तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि संदीप के चैनल पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इस लास्ट वीडियो तक आप हमारा साथ दीजिएगा। अगले व्लॉग बना रहे हैं हाँ, बस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको संदीप चौहान जी ही नजर आएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हूं निकिता और मैं लंदन से आई हूं और मैं लंदन में हेम्स्टेड में रॉयल फ्री हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू डिपार्टमेंट में काम करती हूं। नाउ ओवर टू यू शुभांगी, ये आपको बताएंगे अभी कौन से डिपार्टमेंट में और कहाँ रहती हैं। तो मेरा नाम तो इन्होंने बता ही दिया, मेरा नाम है शुभांगी और मैं वीगन मैनचेस्टर में रहती हूँ। और मैं और संदीप एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, वीगन इन्फर्मरी। लेकिन मैं एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में हूँ और हम लोग सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे अपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि आप और संदीप अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उनकी रेंट में और उन सब में कोई डिफरेंस आप बताओगी? हाँ, मेरा रेंट 570 है। ओके। मैं 570 रेंट देती हूँ क्योंकि मेरा अपार्टमेंट एक इसके ऊपर वाले फ्लोर पे है। ओके। और थोड़ा सा ज़्यादा फर्निश्ड है, टीवी है मेरे अपार्टमेंट में। ओके, तो बस उसके इसलिए। अकॉर्डिंग आपके हाँ, जो रेंट में है इसलिए उसके मैं थोड़ा अंदर ज़्यादा पे कर रही फर्क हूँ। आता है। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रहती हूँ और जो मेरा रेंट है वो एक रूम के लिए 777 मेरे को आता है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि रेंट में जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो आप लोगों ने देख लिया है कि जो शुभांगी पे कर रही है वो है 570 और जो मेरा है वो है 777। और शुभांगी का है पूरा अपार्टमेंट और मेरा है शेयर्ड अकोमोडेशन। लेकिन आप सारा सब कुछ उसमें इंक्लूडेड पे कर रहे हो ना, मेरा सब कुछ डिफरेंट है। ओके, मतलब आप सारा में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल्स, वाईफाई। मेरा 777 के अंदर मेरे को काउंसिल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल मेरा इंक्लूडेड है। पर हम लोग 2 जने रहते हैं, हम शेयर करते हैं अपना अपार्टमेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 मैक्सिमम हम लोगों को पर पर्सन पड़ जाता है। पर पर्सन। और मेरे को जो पूरे मंथ का जो एक्सपेंस आता है वो मेरे को आता है वो 1200 to 1300 पाउंड्स के बीच में आता है। हाँ, लेकिन हमारा है 2 BHK अपार्टमेंट है ये। बाथरूम एक ही है और 2 रूम्स, एक हॉल और एक किचन। दैट्स ग्रेट। मेरा शेयर्ड अकोमोडेशन में आप लोगों को किचन और लिविंग रूम शेयरिंग है, जिसमें आपके एक फ्लैट में 4 रूम है, 4 बंदे रहते हैं और आप लोगों को लिविंग रूम और किचन शेयर करना है, बट वॉशरूम आप लोगों का सेपरेट रूम में है। तो अब सेकेंड पॉइंट रेंट के बाद आता है ट्रेवलिंग। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का लंदन के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग बसेस यूज़ करते हैं, ट्रेन्स यूज़ करते हैं, ट्यूब्स यूज़ करते हैं। उसका बसेस का जो आता है वो 1.55 पाउंड्स पर आवर का है और वो आपका ट्रैवलिंग ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ट्यूब्स का जो आपका होता है वो 2.55 पाउंड से स्टार्ट होता है। तो ट्रैवलिंग के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेन जो कार्ड होता है हमारे लंदन में है ऑयस्टर कार्ड, जिसका जो मेकिंग चार्जेस है वो है 5 पाउंड्स। और उसके 5 पाउंड्स के अलावा आपको रिचार्ज कराना होता है, जो आप कितना भी करा सकते हो आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, 10 पाउंड्स, 20 पाउंड, 50 पाउंड, जितना भी आप कराना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग रिचार्ज करा के उसको आप पूरे इनर लंदन में आप ट्रेवल कर सकते हो बसेस में और ट्यूब्स के अंदर। और उसके अलावा अगर आपके पास ऑयस्टर कार्ड नहीं है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अपना डेबिट कार्ड टैप करके आप ट्रेवल कर सकते हो। और अब शुभांगी बताइए कि वीगन में की मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग क्या है यहाँ पे। तो विगन, जैसे कि मैनचेस्टर में एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पे ट्यूब्स नहीं है, बस ट्रेन्स और बसेस हैं। आपको जहाँ भी जाना है वही आप उसी के थ्रू जा सकते हो। और जैसे कि इनके यहाँ ऑयस्टर कार्ड होता है, ऐसे हमारे यहाँ भी कार्ड्स होते हैं। एक रेल कार्ड होता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने बनवा रखा है वो, उसके लिए 30 पाउंड्स कुछ पे करना होता है। उसके बाद आपका लाइक हाफ प्राइस, हाफ हो जाता है जो भी होता है ना, हाफ और कुछ 30 और 40% डिस्काउंट मिलता है
क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आप वो कार्ड अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको 1 ईयर के लिए आपको 30 पाउंड्स पे करने हैं और उसके बाद आप पूरी साल उसको यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही बसेस के लिए भी होता है, एक पास बनता है यहाँ पे, लाइक एक हफ्ते के लिए 14 और 15 पाउंड्स आप उसमें रिचार्ज करवाओ और आप कहीं भी घूम सकते हो वीगन में, और मतलब पूरे वीगन में कहीं भी घूम सकते हो। और एक होता है 19 पाउंड्स का, तो वो पूरे मैनचेस्टर में आप कहीं भी जा सकते हो पूरे हफ्ते के लिए, वो फ्री है। मतलब फ्री नहीं, मतलब 19 का रिचार्ज करवाओगे तो आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी बस यूज कर सकते हो डिफरेंट बसेस के लिए। एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि अभी शुभांगी ने यहाँ पे जिक्र किया है रेल कार्ड का, तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ वीगन आने के लिए मैंने शुभांगी का ही रेल कार्ड यूज किया था, जो मुझे बहुत ही चीप रेट पे मिला। मुझे यहाँ आने के लिए अगर मैं नॉर्मल टिकट्स बुक करती तो मुझे 125 पाउंड्स का कुछ पड़ रहा था, बट मैंने शुभांगी का रेल कार्ड यूज़ किया तो मुझे 35 पाउंड्स का टिकट एक पड़ा है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बट और अगर आपको ऑल ओवर लंदन में कहीं भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको रेल कार्ड ही यूज़ करना है। ऑयस्टर कार्ड सिर्फ आपका इनर लंदन के अंदर ही काम करता है। तो यहाँ पे मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि लंदन में ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स क्या होती है, जो दिल्ली में हमारी दिल्ली में मेट्रोज वगैरह होती हैं ऐसी। तो मैं वीगन में हूँ, यहाँ पे ट्यूब्स नहीं होती, हमारे यहाँ पे ट्रैम्स होती हैं, जैसे मैनचेस्टर में और ब्लैकपूल में वो ट्रैम्स है। ट्रैम्स जो रोड पे ट्रेन्स चलती हैं उनको ट्रैम्स बोलते हैं, छोटी छोटी ट्रेनें चलती हैं उनको ट्रैम्स बोलते हैं, तो वो यहाँ पे हैं, लेकिन वीगन में नहीं है। यहाँ से 20 मिनट्स का डिफरेंस है, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, तो ये सब पास में है, वहाँ पे बस ट्रैम्स चलती है। बताना चाहती थी मैं आपको। ये था हमारा जो भी हमारे मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग है वीगन में और लंदन में। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे एक्सपेंसेस के बारे में, ग्रोसरी एक्सपेंसेस के बारे में। तो मैं और शुभांगी हम दोनों ही प्योर वेजिटेरियन हैं। तो शुभांगी वेजिटेरियन है, मैं एग भी नहीं खाती हूँ। तो अब हम बताएंगे ग्रोसरी एक्सपेंसेस के बारे में। तो मैं जहाँ रहती हूँ हैम्पस्टेड में, वहाँ से 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस में किंग्सबरी आता है, जहाँ पे मुझे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं। तो मुझे वहाँ पे आटा और दूध तो आप कहीं से भी ले सकते हो, आटा और जो भी आपको वेजिटेबल्स जो हमें इंडिया में मिलते हैं, भिंडी, पालक, लौकी, टिंडा, ये सब आपको वहाँ मिलेगा। और थोड़ा सा आपको प्राइस थोड़ा हाई मिलेगा, बट ये है कि आपको जो आप सब्जियां खाना चाहते हो वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा, मेरे को वहाँ पे फैसिलिटी है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे को ये सब मिलना मतलब मेरे लिए तो जन्नत जन्नत नसीब होने वाली बात है यहाँ पे। तो अब शुभांगी बताएंगे कि यहाँ पे कि उनको ग्रोसरी और मेरा जो एक्सपेंसेस है वो मैं आपको बताती हूँ, वो 200 से 250 के पाउंड के बीच में आता है। अब शुभांगी आपको बताएंगे। वीगन में जैसे कि इन्होंने बताया आसपास में इतना मतलब मिलता है, टेस्को में भिंडी आपको मिल गई, और थोड़ी थोड़ी फ्रेश वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, थोड़ी बहुत ही मिलती हैं। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सच में। यहाँ पे आसपास में इंडियन स्टोर ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही हैं, और उनमें भी लिमिटेड आपको सामान मिलता है और बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। और बाकी आप जा सकते हो, प्रेस्टन है पास में, और प्रेस्टन है, बोल्टन है और मैनचेस्टर है, वहाँ पे मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस है, और ट्रेन्स वगैरह में लेके आ सकते हो, लेकिन बहुत हैवी हो जाता है इसलिए उठा नहीं सकते, और आपको कैब के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में मुझे इस चीज में बेनिफिट है, क्योंकि मुझे इस चीज में बेनिफिट नहीं है। हाँ, तो ये था। और शुभांगी आपका टोटल ग्रोसरी एक्सपेंसेस मेरा कितना आता है? ग्रोसरीज 200-250 मेरा भी पड़ जाता है, 200 मैक्सिमम से मैक्सिमम। और अगर मैं ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, क्योंकि मैं बाहर का ज्यादा खाती हूँ, मैं पिज्जा वगैरह सब, तो इसलिए मैं 200-250 मेरा भी इतना ही आता है खाने में। हाँ, मेरा थोड़ा जंक फूड का थोड़ा कम ही है, मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा स्किन और उसकी टेम्परेचर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, या फिर जो भी बोलो, स्किन थोड़ा सा वो है, तो मैं थोड़ा जंक फूड अभी इस टाइम पे अवॉइड कर रही हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा वेजिटेबल और इन सब। और वेजिटेबल्स यहाँ पे नॉन वेज ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल्स, क्योंकि शायद इन लोगों को बाहर से एक्सपोर्ट वगैरह करना पड़ता है। यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स वेदर की वजह से लोग ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए ये हो सकता है शायद हम लोग वेजिटेरियन से तो हमें ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ग्रोसरी एक्सपेंसेस आप लोगों ने देख ही लिया कि वो 200 से 250 पाउंड्स के बीच में ही आता है। नेक्स्ट सबसे एक्साइटमेंट पार्ट लड़कियों के लिए वो है क्या है शुभांगी? शॉपिंग। तो शॉपिंग के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि हैम्पस्टेड से जो मेरे को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और जो पिकेडली सर्कस, जो भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो थोड़ा बहुत पास में पड़ते हैं। मुझे 10 या 15 मिनट के डिस्टेंस में पड़ते हैं अगर मैं बस में जाती हूँ तो। और मतलब
मेन क्या है, आप लोगों को ना, आप लोगों को जो ऑफर्स और जो सेल्स आती हैं उन पे आप लोगों को नजर रखनी पड़ेगी। तो शॉपिंग के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ब्रांड्स प्रेफर करते हैं तो जैसे कि प्राइमार्क और ये तो आई थिंक पूरे लंदन में ही सेम है, ये हर जगह आपको मिलेगा। बट अगर आप एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए जाते हो तो लंदन में जो मेरे एरिया के आसपास है वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, जहाँ पे आपको A to Z हर ब्रांड मिलेगा। आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ब्रांड्स के लिए, और आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें रीजनेबल प्राइस पे भी मिलती हैं, और आपको विद इन रीच मिलेंगी सारी चीजें, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और अब शुभांगी आप बताइए, अगर आपको यहाँ कुछ ब्रांडेड लेना है तो आपके ब्रांडेड आसपास मिलता है तो? तो मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ से हमें सिर्फ 10 मिनट्स पे हमारा वॉक टाउन सेंटर है, जहाँ पे सारे स्टोर्स अवेलेबल नहीं है। तो एक जेडी है और स्पोर्ट्स डायरेक्ट है, जहाँ पे सारे ब्रांडेड आपके एडिडास वगैरह सब हो गया, उसका सामान उसके मतलब उस शॉप में मिलता है। लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक एडिडास का शोरूम चाहिए या फिर नाइकी का शोरूम चाहिए तो आपको मैनचेस्टर जाना पड़ेगा। जैसे कि इनको भी 15 मिनट्स ट्रैवल करना पड़ता है बाय बस में, बाय बस तो 15 मिनट्स अगर आप ट्रेन पकड़ोगे यहाँ से तो मैनचेस्टर पहुंच जाओगे। अब वहाँ जाके आपको सारे के सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हैं H&M है, ज़ारा नहीं है हमारे पास, ज़ारा नहीं है, H&M है, न्यू लुक हो गया, प्राइमार्क तो हर जगह ये अवेलेबल होता है बस, और JD, बस ये है। तो ये था अब शॉपिंग के बारे में द मोस्ट एक्साइटमेंट पार्ट। तो अब नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे, और एक चीज़ मैं आपको फ़ोन के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आईफोन खरीदना है, यहाँ पे आईफोन बहुत कॉमन है, आईफोन खरीदना है, सैमसंग खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो मेरे वहाँ पे आसपास आईफोन स्टोर है, सैमसंग स्टोर है, वो इजीली मतलब विद इन रीच है आपके। आप जब भी मिल जाएंगे, आपको हर गली नुक्कड़ पे आपको सेंटर मिलेगा, तो आपको इजीली मिल जाते हैं और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं कोई ऑनलाइन अगर मैं कुछ मंगवाती भी हूँ तो बहुत फास्ट डिलीवरी मेरे वहाँ पे है कि आपको विद इन 24 आवर्स भी आप लोगों को डिलीवरी, आपका पार्सल रिसीव हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके आसपास में ये सारे स्टोर्स, एप्पल स्टोर, सैमसंग स्टोर्स, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ लोकल स्टोर से आपको मिलेंगे। लेकिन आपको स्पेसिफिकली अगर आपको जाना है फ़ोन खरीदने एप्पल या फिर सैमसंग स्टोर कोई भी, तो आपको मैनचेस्टर जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। और डिलीवरीज के लिए शुभांगी कितना टाइम लगता है आपको कोई पार्सल अगर आप लोगों का आना है तो? हाँ, डिलीवरी में हमारे यहाँ टाइम लग जाता है, 1 हफ्ता लग जाता है, 2 से 3 दिन, दो दिन से लेकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग वो मैनचेस्टर या फिर दूर से ही डिलीवर करते हैं, तो टाइम लगता है थोड़ा डिलीवरी में। तो ये था फोन्स की और डिलीवरीज के बारे में, आपको जो भी आपका पार्सल डिलीवर होना है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा लाइफस्टाइल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लंदन में और जो आउटर एरियाज है वहाँ पे लाइफस्टाइल का थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे वहाँ पे आपको वेस्टर्न पब्स, इंडियन पब्स भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियंस थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, बट एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे आपको आपको इंडियन पॉपुलेशन थोड़ा मिलेगा, तो वहाँ पे अच्छा लगता है आपको जाके। तो इंडियन पब्स भी हैं वहाँ पे, तो अच्छा लगता है। और जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो होता है पूरे लंदन में जो नाइट लाइफ होता है वो सबसे द बेस्ट नाइट्स होती हैं वो। बट लंदन में आपको ऐसा कुछ नहीं है, वो 3 तो होता ही है, उसके अलावा आपको वीकडेज पे भी लोग आपको चिल आउट करते हुए मिलेंगे। काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल है, लोग इंजॉय करते हैं, अपना घूमते हैं, ट्रफलगर स्क्वायर आते हैं, बिग बेन आते हैं घूमने के लिए, पिकेडले सर्कस, लंदन आई, टावर ब्रिज, वहाँ बहुत रश रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे देख के, और थोड़ा हैपनिंग जगह है वहाँ पे। मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ वहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। तो अब शुभांगी बताएंगी वीगन में कि वहाँ पे क्या स्पेशल है। और तो मैंने जैसे आपको बताया, वीगन एक छोटा सा टाउन है मैनचेस्टर का, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, सिर्फ सैटरडे संडेज, फ्राइडे सैटरडे संडेज वीकेंड होता है, लोग निकलते हैं घरों से बाहर और अपना यहाँ पे पूरे सारे पब्स हैं। इंडियन पब्स तो नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन आप मैनचेस्टर चले जाओगे तो वहाँ पे सेम जैसा लंदन में हाल है, वही सेम मैनचेस्टर में आपको मिल जाएगा। सारे इंडियन पब्स, इंडियन रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा पीस है, शांति है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही हैं। और लेकिन मैनचेस्टर में आपको सारी डाइवर्सिटी मिल जाएगी, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। ऐसे ही जैसे लंदन है, ऐसे वहाँ पे सब भी मिक्स। वहाँ पे भी ट्रिफोर्ड सेंटर है। हाँ। और पिकैडिली, मैनचेस्टर पिकैडिली चले जाओ, वहाँ पे ऐसे लोग हमेशा चलते ही दिखते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं वो, इतनी भीड़
बहुत ज़्यादा है, लेकिन घूमते ही यहाँ पे दिखते थोड़ा, हैं हाँ, लोग। लेकिन यहाँ पे बहुत शांति है जहाँ पे हम रहते हैं। लंदन हैपनिंग प्लेस है बहुत। ऐसे ही मैनचेस्टर और लिवरपूल, बोल्टन है, हाँ, जैसे कि आपने बताया इंडियन पॉपुलेशन, बोल्टन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एशियंस ही रहते हैं वहाँ पे सारे, पाकिस्तान, इंडियंस, पाकिस्तानीज, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। आपको हर तरह की, मतलब एक तरह से इंडियन मार्केट ही बोला जाता है उसको। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे शायद यहाँ पे भी यही चीज़ होगी और लंदन में भी, अगर आपको किसी पब्स रेस्टोरेंट कहीं भी जाना है तो प्री बुकिंग करके ही जाइएगा अगर आपको जाना है। तो अगर आप टिकट ऐसे ही बहुत- इंडिया की तरह आप चले जाओगे कि सीट दे दो, तो ऐसा नहीं है। बहुत लंबी क्यू बहुत लंबी क्यूज होती है यहाँ पे। अगर आप प्री बुकिंग करके जाते हो तो सबसे बेस्ट है आपको तभी। जैसे कि हमारे साथ ही हुआ था, हम गए थे थाई रेस्टोरेंट, थाई रेस्टोरेंट, थाई बफे के लिए, हम लोग हाँ। कितनी देर, 15-20 मिनट हम लोग क्यू में खड़े रहे, बाद में जाके पता चला उसमें वेजिटेरियन है ही नहीं, तो हम वहाँ से वापस आना पड़ा हम लोगों को इतना स्ट्रगल करने के बाद। तो इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो अपना थोड़ा प्री बुकिंग कराएं और थोड़ा मेन्यू देख के जाएं कि आपको, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वहाँ पे आपके टाइप का फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ऑप्शंस है, वेजिटेरियंस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये था अब हमारा लाइफस्टाइल के बारे में। तो जो नेक्स्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज पैसा, सैलरी। सो मैं आप बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं इनर लंदन में हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरी सैलरी है वो है 2100 पाउंड्स। और ये सैलरी मैं आपको वो बता रही हूँ जो मेरे सारे टैक्स डिडक्शन, मेरा नेशनल इंश्योरेंस, ये सब कुछ डिडक्ट होने के बाद है। इसके अलावा जो मेरे को एक बेनिफिट है वो है, मेरे को मिलता है इनर लंदन में काम करने के अलाउंसेस, वो है तो है 400 पाउंड्स कुछ आता है मेरे को। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो सैलरी हो जाती है वो जाती है 2500 पाउंड्स। तो ये मेरे को एक बेनिफिट है इनर लंदन में काम करने का कि मेरे को इनर लंदन अलाउंसेस, हाई कॉस्ट अलाउंसेस जिन्हें हम बोलते हैं, तो मुझे वो मिलता है। तो अब शुभांगी बताएंगी। और जो मेरी जो सैलरी है वो बिना कोई एक्स्ट्रा बैंक शिफ्ट किए, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज किए बगैर है। अगर मैं इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी जिसको हम बैंक शिफ्ट बोलते हैं, तो अगर मैं वो करती हूँ तो वो आपको पर आवर के अकॉर्डिंग आपको वो चार्जेस मिलते हैं। और जो सैलरी वो आपको मिलती है एक्स्ट्रा ड्यूटीज को, वो आपको जिस हफ्ते में आप ड्यूटी करते हो उसी हफ्ते के एंड में आपको आपके बैंक अकाउंट में दे दी जाती है। तो अब शुभांगी बताएंगी अपनी सैलरी के बारे में। हाँ। मुझे कोई अलाउंस नहीं मिलते हैं, इनकी सैलरी मुझसे अच्छी है। हाँ, तो मेरी जो सैलरी है वो 1800 से 2000 पाउंड्स है, लेकिन मेरी कोई नाइट्स नहीं है, कोई वीकेंड्स नहीं है, सिर्फ 4 दिन मैं काम करती हूँ, 8 to 6 काम करती हूँ और 6 बजे मैं घर आ जाती हूँ। तो हम लोगों को 12 घंटे का शिफ्ट होता है और हम लोगों को वीकेंड्स भी करना पड़ता है, हम लोगों को नाइट्स भी करनी पड़ती है। तो और एक पॉइंट और शुभांगी मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने बैंक शिफ्ट का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप लोगों के हॉस्पिटल में ऐसा कोई बैंक शिफ्ट होता है, एक्स्ट्रा शिफ्ट होता है? यहाँ पे होता है, आप NHS में अपने आप को वो कर सकते हैं, वो तो अलग है आप वार्ड के लिए, लेकिन मेरा जैसे एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे आपको वीकेंड्स करना है तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते तो हैं। उसका पर आवर के हिसाब से आपको कितना हाँ। मिलता है? तो मुझे मिलता है 35 पाउंड्स पर आवर। चलो ये हमारा कम है, ये हमें वीकेंड्स पे जो मिलता है वो हमें 31 पाउंड्स पर आवर मिलता है वीकेंड्स पे। वीकडेज पे अलग सिस्टम है शायद, मुझे इसका कुछ अभी आइडिया नहीं है, बट मैं आप हमारा सेम है। अगर आप वीकडेज पे भी अगर आप एंडोस्कोपी में एक्स्ट्रा कर रहे हो, जैसे आप 4 की बजाय 5 दिन जा रहे हो, तो आपको 35 पाउंड्स पर आवर मिलेगा। बट एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जो NHS है वो बहुत ही फेयर पे नर्सेज देते हैं। ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि वो इनको कम सैलरी दे रहे हैं, उधर वालों को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। बेसिक पे सबका सेम होता है, बट वो अलाउंसेस वगैरह मिला के और आप जिस एरिया में काम करते हो उसके अकॉर्डिंग मिला के वो आपको थोड़ी फैसिलिटीज हो जाती हैं। बाकी NHS बहुत फेयर पे देता और है अगर सबको। आपको चाहिए NHS पे तो आपके लिए एक अलग से ब्लॉग बना देंगे संदीप जी बना के देंगे हाँ, आपको बना देंगे vlog। आपके लिए एक अलग से ब्लॉग बन जाएगा, सिर्फ खाली NHS के बारे में, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और एक NHS पे करके होता है जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और उसके काफी बहुत सारे Benefits। बहुत सारे फायदे हैं। आप उसके ऊपर चाहो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो, संदीप आपके लिए उसके लिए अलग ब्लॉग बना दें। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। बहुत हो गया, बहुत बोलते बोलते। हाँ, हम बहुत ज्यादा बोल लिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो संदीप जी का ही होगा। तो अब हम ये वीडियो यही खत्म करते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने हमारी के लिए, बकवास सुनने के लिए, हमें झेलने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।
एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइज। एक चीज और, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ वीगन घूमने आई थी, तो अब जो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो हमारा ब्लैक पूल में जो हम घूमे हैं उसके बारे में होगा, तो आप वो व्लॉग जरूर देखिएगा। और हम लोग भी लंदन जाएंगे। हाँ, और जब लंदन जाएंगे तो वो व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। बाय बाय।